नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम ईश्वर सोलंकी, जूलॉजी फैकल्टी ऑफ मेडिकल शिक्षा वाला। हाजिर हूँ आपके सामने ह्यूमन फिजियो का एक और नया सेशन लेकर। चलिए डिस्कस करते हैं आज का सवाल बिना किसी देरी के। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज का सवाल भी प्रोसेस का है, लेकिन डिफरेंट हार्मोन की प्रोसेस का है। डिफरेंट हार्मोन के काम करने का जो तरीका है, उसके स्टेजेस को अपने को सिक्वेंसाइज करना है, उसके स्टेज को क्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। चलिए सवाल की बात करते हैं। लिखा है फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन फॉर थायराइड फीडबैक मैकेनिज्म। यानी इस बार जिस हार्मोन की बात अपन कर रहे हैं वो कौन सा है, अपने बॉडी का मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन थायराइड हार्मोन। देखते हैं उसके लिए स्टेप क्या दे रखे हैं। स्टेप दे रखा है कि पहला स्टेप है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करना। ठीक, उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग, उसके लिए जो रिलीजिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन करना, जो कि कहां से होगा, स्टिमुलेटिंग होगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से होगा ये, एंटीरियर पिट्यूटरी से। दूसरी बात करें थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की बात करें या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो ये आपका सिक्रीशन होगा हाइपोथैलेमस से, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है और इन्हिबिटिंग हार्मोन है वो कहां से सिक्रीट होंगे, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होंगे। दूसरी बात करें कि स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन तब मिलेगा जब हाइपोथैलेमस से कौन आएगा, टीआरएच आएगा। ठीक, उसके बाद में थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन कब मिलेगा, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे काम करेगा, इस थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, और स्टिमुलेट होकर वो किसका सिक्रेशन करेगी, T3 और T4 का सिक्रेशन करेगी। तो इस बार स्टेप्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से कौन सीक्रेट होगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, या फिर शॉर्ट में बोलो तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद में उसने स्टिमुलेट किया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो स्टिमुलेशन का भी आपके पास में एक स्टेप दे रखा है, तो सी स्टेप पहले लिखेंगे आप। बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होकर किसका सिक्रेशन करने लगेगी, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का करेगी सिक्रेशन, यानी ए लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी जो ए स्टेप के अंदर है वो जब जाएगा थायराइड ग्लैंड पे, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और वो आपका दे रखा है स्टेप नंबर डी में। और लास्ट बात करें, जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी तो T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन या फिर टेट्रो आयोडोथायरोनिन, यानी शॉर्ट में बोले T3 और T4 का सिक्रेशन करेगी। तो जो लास्ट स्टेप है ई स्टेप, वो कहां आ जाएगा, एंडिंग में आ जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा इसका, BCADE। तो यहां पर देखो सेकंड ऑप्शन के अंदर दे रखा है BCA और D और फिर लास्ट में E। तो इस सवाल का जो सीक्वेंसाइज ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन क्या है सर, करेक्ट है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।